अंधेरी रात थी। महल के शीशे से चांदनी चुपचाप जमीन पर गिर रही थी। दूर कहीं घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी और एक लड़की खामोशी से खिड़की के पास खड़ी अपनी किस्मत के बदलने का इंतजार कर रही थी। इस लड़की का नाम सिंड्रेला था। कभी ये घर उसका अपना हुआ करता था, लेकिन जब उसके वालिद का इंतकाल हुआ तो जिंदगी बिल्कुल बदल गई। उसकी सौतेली माँ और 2 सौतेली बहनें अब इस घर की मालिक बन चुकी थीं और सिंड्रेला सिर्फ एक काम करने वाली लड़की रह गई थी। रोज़ सुबह से शाम तक वो सफाई करती, कपड़े धोती, खाना पकाती और रात को थक कर छोटी सी कमरे में सो जाती। फिर भी उसके चेहरे पर शिकायत नहीं होती, सिर्फ सब्र और उम्मीद होती। एक दिन शहर में शहनाइयों की आवाज़ गूंज उठी। बादशाह ने ऐलान किया था कि महल में एक शानदार बॉल होने वाली है। शहजादा अपनी जिंदगी की हमसफ़र का इंतखाब करेगा। सौतेली बहनें खुशी से झूम उठीं। महंगे लिबास, जेवरात और शीशे के जूते, सब तैयारियां शुरू हो गईं। सिंड्रेला ने धीमी आवाज़ में पूछा, क्या मैं भी जा सकती हूँ? सौतेली माँ हंस पड़ी। तुम पहले ये सारा काम मुकम्मल करो। सिंड्रेला ने पूरी कोशिश की, लेकिन जब बॉल का वक्त आया, उसका पुराना लिबास फाड़ दिया गया। उसके ख्वाब वहीं टूट गए। आंसू छुपाते हुए सिंड्रेला बागीचे में आकर बैठ गई। तभी हवा चमक उठी और अचानक एक फेरी गॉड मदर उसके सामने आई। घबराओ मत, उसने प्यार से कहा। आज रात तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। जादू की छड़ी घूमी, कद्दू एक शानदार गाड़ी बन गया, चूहे घोड़े और सिंड्रेला का सादा लिबास एक चमकता हुआ गाउन बन गया। उसके पाँव में शीशे के जूते चमक उठे। मगर याद रखना, रात के 12 बजते ही ये जादू खत्म हो जाएगा। सिंड्रेला महल पहुंची तो सब हैरान रह गए। शहजादा सिर्फ उसी को देखता रह गया। उन्होंने पूरी रात डांस किया, बातें की और हंसे, लेकिन अचानक घड़ी ने 12 बजाने शुरू कर दिए। सिंड्रेला भागती हुई सीढ़ियों से उतरी और उसका एक शीशे का जूता वहीं रह गया। अगले दिन शहजादा पूरे मुल्क में जूता लेकर निकला। जब सिंड्रेला ने पहना तो जूता बिल्कुल ठीक फिट हो गया। शहजादा समझ गया, यही उसकी वो खूबसूरत लड़की थी। सिंड्रेला ने बदले की जगह माफ़ी को चुना और कुछ ही अरसे बाद वो शहजादी बनकर महल में रहने लगी। ना सिर्फ खूबसूरत, बल्कि रहमदिल और समझदार भी। और इस तरह सब्र, नेक दिल और उम्मीद ने सिंड्रेला को उसकी खुशी लाकर दे दी और वो हमेशा हमेशा के लिए खुश रहने लगी। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि सच्चा हुस्न अच्छे अखलाक और सब्र में होता है।